जय हिंद दोस्तों, दुर्गान सोन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज संस्कृत का चतुर्थ अध्याय हम देखेंगे। संस्कृत का चतुर्थ अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका है। मतलब इसका अर्थ हुआ संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है। आज इसको बारे में हम जानेंगे। मेरे बच्चे, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो समाज का जो गाड़ी होता है वो स्त्री और पुरुष के द्वारा चलता है। अगर समाज में सिर्फ स्त्री रहेगा फिर भी समाज नहीं चलेगा। अगर समाज में सिर्फ पुरुष रहेगा फिर भी वह समाज नहीं चलेगा। समाज को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जो मेन इकाई होता है वहाँ का स्त्री और पुरुष लोग होते हैं, वहाँ का मनुष्य होता है। और जनसंख्या का निर्धारण स्त्री और पुरुष लोग ही करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान से पढ़िए। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है 2025 की दृष्टि से, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें ताकि आप बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाएं। मेरा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि साहित्य रचना में किनका किनका योगदान है। तो साहित्य को रचना में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है। जो साहित्य का जो रचना किया गया है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का क्या है, योगदान है। इस बात को याद रखिएगा। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि वैदिक युग में मंत्रों का दर्शक कौन थे। तो वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन ऋषि और ऋषि का दोनों थे। वैदिक युग में मंत्रों का जो दर्शक था वो ऋषि भी थी और ऋषि का पत्नी भी थी। ऋषिका का अर्थ होता है ऋषि के पत्नी, या जो स्त्री लोग होते थे उसको भी हम ऋषिका पहले बोलते थे। आगे देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन ऋषि और ऋषिका दोनों थे। अगला क्वेश्चन मेरे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे बच्चे, ऋग्वेद में कितने ऋषिका हुए थे। तो ऋग्वेद में कुल 24 ऋषिका हुए थे, 24। और अथर्ववेद में 5 ऋषिका हुए थे। ऋषिका मतलब ऋषि की पत्नी या स्त्री जो पहले होते थे उस स्त्री को हम ऋषिका बोलते थे, ठीक ना। तो ऋग्वेद में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, अब पूछा भी है कि ऋग्वेद में कितना ऋषिका है, ठीक ना। तो 24। और अर्थवेद में कितने ऋषिका हुए, तो भी 5 होते हैं। नाम पूछेगा कि अर्थवेद में कौन कौन ऋषिका हुए, तो बोलिएगा यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्भृणी। इस बात को याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जितना भी ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थवेद में कितने ऋषिका हुए। तो 5। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य का पत्नी कौन है। याज्ञवल्क्य के जो पत्नी है मैत्रेयी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चे, इसलिए इसे भी लिख करके इसको नोट करें। याज्ञवल्क्य के पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य के जो पत्नी थी मैत्रेयी थी। मेरा अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व का शिक्षा कौन देती थी। याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा कौन देती थी, तो उसकी पत्नी, ठीक ना, मतलब मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो मैत्रेयी ही थी। तो मैत्रेयी जो थी अपना पति को मतलब याज्ञवल्क्य को आत्मा के बारे में शिक्षा देती थी, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि पूछेगा कि याज्ञवल्क्य को आत्मा का शिक्षा कौन देती थी, तो बोलेगा कि याज्ञवल्क्य को आत्मा का जो शिक्षा देती थी उसकी खुद पत्नी मतलब मैत्रेयी देती थी। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, दार्शनिक रुचिमती का लेखक कौन है। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, दार्शनिक रुचिमती का लेखक कौन है, तो मैत्रेयी। दार्शनिक रुचिमती का लेखक कौन है, तो मैत्रेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी मार्क नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में ये तुरंत याद हो जाए। जनक के सभा में कौन बैठती थी। तो जनक के सभा में गार्गी बैठती थी। गार्गी जो थी शास्त्रों में कुशल थी, सभी शास्त्रों के बारे में ये जानकार थी और राजा जनक के सभा में ये बैठती थी गार्गी।
ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का 50 पद इधर उधर प्राप्त होते हैं? तो 40 कवित्रियों में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा सिर्फ, ठीक ना, कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियाँ थी? तो बोलिएगा कि 40 कवित्रियाँ थी, ठीक ना। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, ठीक ना, 40 कवित्रियों का कितना पद है? तो 50 पद है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे हैं, ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक मेरे बच्चे बने रहिएगा ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा कौन थी? लौकिक संस्कृत साहित्य में जो प्रथम कल्पा थी वो कौन थी? विजयांका थी, विजयांका। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयांका। क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? सबसे पहला नंबर पर कौन थी? विजयांका। क्वेश्चन पूछेगा कि विजयांका किस रंग की थी? तो बोलिएगा कि विजयांका सांवली रंग की थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयांका किस वर्ग की थी? किस वर्ण, वर्ग नहीं वर्ण होगा, किस वर्ण की थी? वर्ण मतलब रंग होता है मेरे बच्चे। विजयांका किस वर्ण की थी? तो बोलिएगा कि विजयांका श्याम वर्ण की थी, श्याम वर्ण, ठीक ना, मतलब सांवली कलर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, नीले कमल दल का समान कौन थी? तो नीले कमल दल का समान विजयांका थी। मतलब परीक्षा हॉल में कितनों भी प्रकार से वो क्वेश्चन घुमाना चाहे, आप उसको जवाब बिल्कुल आसान भाषा में दे सकते हैं। इसलिए हम भी क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपको बताया गया है ताकि आपको समझने की दिक्कत ना हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयांका का सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में मेरे बच्चे पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ताकि आपको परीक्षा हॉल में ये क्वेश्चन आपसे न छूटे। विजयांका का सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो डांडी जो थी विजयांका को सबसे पहले सौर शुक्ला सरस्वती कहा था। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विजयांका कौन थी? उसकी विजयांका का कौन सी समय थी? तो विजयांका की 800 ईस्वी थी। 800 ईस्वी में विजयांका थी, ठीक ना। 800 ईस्वी को विजयांका की काल मानी जाती है। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन है कि चलुक वंश का राजा कौन था? मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन है चलुक वंश का राजा कौन थे? तो चलुक वंश का जो राजा जो थे वो थे चंद्रादित्य। क्या थे? चंद्रादित्य, ठीक ना। चलुक वंश का राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य। इस बात को आप याद रखिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, अगला मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो जो चंद्रादित्य के जो रानी थी उसका नाम था विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका। दक्षिण भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि दक्षिण भारतीय लेखिकाओं का नाम बताएं। दक्षिण भारतीय लेखिकाओं का नाम बताने के लिए पूछेगा कि दक्षिण भारत में जो लेखिका हुए उनका नाम बताइएगा। तो बोलिएगा कि शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रंभद्रंबा। इस बात को आपको याद रखना है मेरे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव आपको सामने हम लेकर आए हैं ताकि आप अच्छा रिजल्ट दे सकें और अपने गार्जियन को खुश रख सकें। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, संस्कृत के संरक्षण मतलब बचाव होता है मेरे बच्चे। संस्कृत के संरक्षण के लिए कहाँ के राजाओं ने प्रयास किया? तो विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत को संरक्षण का प्रयास किया। मतलब संस्कृत जो भाषा था धीरे धीरे नष्ट होते हुए जा रहा था। उस समय जो विजयनगर के राजा था संस्कृत भाषा को बचाए और उसका संरक्षण किए। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की जो पत्नी थी उसका नाम गंगा देवी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना हो।
अगला क्वेश्चन है कि मधुरा विजयम महाकाव्य का लेखक कौन है? तो मधुरा विजयम महाकाव्य का जो लेखक है वो गंगा देवी है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ठीक ना, कि मधुरा विजयम महाकाव्य का लेखक कौन है? तो बोलिए गंगा देवी। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की जो पत्नी थी उसका नाम था तिरुलंबा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो तिरुलंबा। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंबुक काव्य का लेखक कौन है? तो तिरुलंबा। वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंबुक काव्य का लेखक कौन है? तो तिरुलंबा। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे कि आधुनिक लेखिका में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो आधुनिक लेखिकाओं में सबसे जो प्रसिद्ध है वो पंडिता छामा राव है मेरे बच्चे। कौन है? पंडिता छामा राव। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है छामा राव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडिता छामा राव इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे। ये क्वेश्चन बहुत ही आपको मेहनत करके बनाया गया है ताकि मेरे बच्चे को अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले और एक अच्छा नागरिक बने। मेरा अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि पंडिता छामा राव का पिता का क्या नाम था? जो पंडिता छामा राव के पिताजी था उसका नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। पंडिता छामा राव के पिता के क्या नाम था? तो शंकर पांडुरंग पंडित था। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे कि शंकर चरितम का लेखक कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चे, 2011-12 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शंकर चरित का लेखक कौन है? तो बोलिएगा पंडिता छामा राव। शंकर चरितम जो है इसमें अपने पिता के बारे में ही लिखा गया है, ठीक ना। जो छामा राव जो थी वो अपने पिता के बारे में एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम धरा शंकर चरितम। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, गांधी दर्शन से कौन प्रभावित हुई थी? तो गांधी दर्शन से पंडिता छामा राव प्रभावित हुई थी, ठीक ना। गांधी जी से प्रभावित कौन हुई थी? तो गांधी जी से जो प्रभावित हुई थी वो पंडिता छामा राव थी। मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है कि मीरा लहरी का लेखक कौन है? तो मीरा लहरी का लेखक है मेरे बच्चे पंडिता छामा राव। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, कथा मुक्तावली का लेखक कौन है? कथा मुक्तावली का लेखक कौन है? ते भी है पंडिता छामा राव। मेरे बच्चे विचित्र परिषद यात्रा का लेखक कौन है? तो पंडिता छामा राव। अगला क्वेश्चन है, ग्राम ज्योति का लेखक कौन है? तो पंडिता छामा राव, ग्राम ज्योति का लेखक। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, वर्तमान लेखिकाओं का नाम बताया। जो अभी में जो लेखिका है उसका नाम बताना है। तो बोलिएगा वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी, ये वर्तमान लेखिका का नाम है। अभी का ये लेखिका हुए। विशाल क्या है?